हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। आज के आपके यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के टेस्ट सीरीज को देखेंगे, जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम होने वाला है इसके लिए। तो इसमें जो हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से विभिन्न टॉपिकों पे बने हुए प्रश्नोत्तरी को। इसमें आपके करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन होंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 30 होगी। और आज की यह जो वीडियो है, यह जो सीरीज चल रही है, यह 98 नंबर की है और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह सीरीज स्टार्ट की जा रही है। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और निःशुल्क प्लेलिस्ट में जाके 58 जो टेस्ट सीरीज दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए और अपने परीक्षा के जो तैयारी है उसको मजबूत बनाइए। तो चलिए आज के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है मित्रों। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है भारत में वो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कल ही मनाया गया यह आपका 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों दूसरे नंबर का कि भारत के किस शहर में एप्पल कंपनी ने अपना पहला स्टोर खोला है। तो देखिए भारत में अभी एप्पल कंपनी ने अपना कोई स्टोर नहीं खोला था, लेकिन अब जो एप्पल के संस्थापक हैं टिम कुक, इन्होंने हाल ही में भारत के मुंबई शहर में, तो मुंबई में जो है टिम कुक ने अपनी पहली जो है एप्पल स्टोर खोला है। उसके बाद दिल्ली में एक एप्पल का स्टोर खोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुंबई में जो है एप्पल कंपनी ने अपना पहला स्टोर खोला है। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे देखेंगे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किस गायिका को सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में यह पुरस्कार दिया जाने वाला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का। तो किसे दिया जाएगा दोस्तों? आशा भोसले को। ठीक है, आशा भोसले ये बहुत ही ज़बरदस्त गायिका हैं। 90 के दशक में भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और सुपरहिट गाने हिट किए थे, दिए थे। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा हाल ही में। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया दोस्तों? तो वह क्रिकेटर हैं आपके सूर्य कुमार यादव। ठीक है, भारत के स्टार बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव। ये हाल ही में क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये हाल ही में इन्होंने ये नाम भी कमाया है, जो विजन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो सूर्य कुमार यादव हैं जो भारतीय स्टार बल्लेबाज हैं। तो इनका विकल्प डी होगा राइट आंसर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर जो दिवस है कब मनाया जाता है। देखिए दिवस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो याद रखिएगा विश्व धरोहर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 18 अप्रैल, विकल्प ए। ठीक है, चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस है, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है मित्रों। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये आपके 17 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष में, इसको जागरूकता को लेके। ठीक है, इसके स्वास्थ्य से संबंधित से लेके विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, याद रखिएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में यह योजना जो है स्टार्ट की गई है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यह शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा योजना से संबंधित क्वेश्चन है, आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों 8 नंबर का, किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। तो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है यह कम्बन अंगूर को किस राज्य वाले में, तो तमिलनाडु के जो कम्बन अंगूर है कम्बम, उसको यह प्रदान किया गया है जीआई टैग। तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध एक है कम्बम अंगूर। ठीक है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बूझी, देखिए बूझी है यहाँ पे, बूझी हो गया। ठीक है, बूझी, ये बूझी यहाँ बूझी हुआ है, बूझी। ठीक है, ऐसे है। तो किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये मोजाम्बिक गए थे और वहाँ पे इन्होंने बूजी ब्रिज का
उद्घाटन किया था। तो भारत में जो है मोजाम्बिक में भारत के सहयोग से बनाया गया है बूजी ब्रिज। इसका उद्घाटन करने हाल ही में पहुंचे थे एस जयशंकर जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, तो याद रखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफलपूर्वक ट्रायल कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफलतापूर्वक ट्रायल जो है आपके कोलकाता में किया गया है। अंडर वाटर याद रखिएगा, पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो, तो कोलकाता में क्या किया गया है, इसका सफल जो है ट्रायल किया गया है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा आता ही रहता है एग्जाम में। तो यह 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पर्यावरण को लेके। तो 5 जून इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह अमेरिका की एक संस्था है यूएनडीपी, और इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखिएगा विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में कि नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये कमेटी है और प्लानिंग, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था दोस्तों। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन है वो आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कितने माइंडेड आदमी थे। ये आईएएस के भी पेपर में बैठे थे, आईसीएस में भी। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंट ये व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना जो है आपके छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे 15 नंबर में कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ हुआ दोस्तों वो आपके 1985 में हुआ था। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है मित्रों आपके 2004 में हुआ था। तो यहाँ जो विकल्प डी दिख रहा है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। यानी भारत की जो सीमा है वो सबसे लंबी किस देश की सीमा से संपर्क करती है, स्पर्श करती है। तो बांग्लादेश की सीमा है। बांग्लादेश जो है ये हमारे देश का हमारे भारत का पड़ोसी देश है, और इससे हमारी जो सीमा है 4096 किलोमीटर तक लगती है लगभग, ठीक है। तो ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है भारत की। तो बांग्लादेश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अधिकतम राज्यों के साथ सीधा संपर्क स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है। तो अधिकतम राज्यों के साथ भारत के कौन सा राज्य जो लगता है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एक कई राज्यों के साथ साथ एक नेपाल देश के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों वो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पर हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादास्पद जो है जगह है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी दिख रहा है मित्रों यह सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको, मैं इसलिए फटाक फटाक करा रहा हूँ दोस्तों कि आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है वो हो जाए, ठीक है। और इसका नोट बनाए रहिएगा। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो देखिए जो ये आपका ग्रह है इसके चारों ओर छोटे छोटे जो पिंड होते हैं इसका चक्कर लगाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है मित्रों, उपग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा छोटी सी डिफिनीशन है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है और पूछ देते हैं कहीं भी तो यहाँ फंस जाएंगे। तो उपग्रह किसे कहेंगे, किसी ग्रह के चारों घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं और इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है।
ये ठीक है। चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन में है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था मित्रों। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है मित्रों ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 23 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि 1924 के कांग्रेस अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था कर्नाटक में, इसकी अध्यक्षता किसने की। देखिए बेलगांव जो है कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, और ये कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में। तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और इनका पहला और आखिरी यह अध्यक्षता था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे के कांग्रेस के मामला अपना हटा लिया, उससे हट गए, और ये कभी अध्यक्ष नहीं बने, एक ही बार बने थे। कब? क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी एकमात्र अध्यक्षता कब की थी कांग्रेस की। तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में, और बेलगांव जो है कर्नाटक में पड़ता है, तो याद रखिएगा। अब 24 नंबर के क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय राज्य के राज्यपाल किस अनुच्छेद से अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो अध्यादेश जो शक्ति बनाने को मिलती है इनको, ये अनुच्छेद 200 जो है 13 से इनको प्राप्त होता है। तो 213 इसका क्या हो जाता है, अनुच्छेद 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राज्य के राज्यपाल, जो भारतीय राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उन्हें अध्यादेश बनाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो अनुच्छेद 213 से प्राप्त होती है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दोस्तों आपकी 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। इसको जो है इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के हत्या की थी, और तब से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे, इन्होंने क्या किया था कि काकोरी ट्रेन डकैती के जो मास्टरमाइंड है, नायक थे, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को, यहाँ रानी हो गया है, किस ईरानी शासक को, ईरानी यहाँ पे होगा, शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। तो नादिर शाह को, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। ईरान का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और नेपोलियन जानते ही हैं विश्व विजेता सिकंदर है, ठीक है। तो विकल्प यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो यह आपके जम्मू कश्मीर की जो है एक नृत्य शैली है रऊफ। तो जो विकल्प में आपका डी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पुराणों की जो कुल संख्या है मित्रों वह कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या है आपकी 18। तो यहाँ विकल्प जो ए दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों महर्षि पतंजलि जी हैं, ठीक है। महर्षि पतंजलि जी जो थे योग दर्शन के क्या थे? प्रतिपादक थे, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो भी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इस टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।